पहले हमारे घरों में पुराने समय स्वर्ण मुद्राएं हुआ करती थी, सोने की मोहर होती थी, चांदी के रुपए होते थे। कोई राजा उन रुपयों की मान्यता रद्द भी कर दे, उन रुपयों को पाबंद भी कर दे, तो सोना तो था, गड़ा के हम सोना तो बेच सकते थे। नोट आ गए, कागज के नोट सिर्फ पकड़ा दी गई। मेरे मन में कई बार प्रश्न आता है कि वो सोना कहाँ गया जो मोहरों के रूप में हमारे घरों में रहता था? वो चांदी कहाँ गई? किसने कागज के नोटों को पकड़ा करके हमारे सोने चांदी को हड़प कर गया? अब कागज भी जा रहा है अब कागज भी नहीं रख पाएंगे। ई रुपया होगा, ऑनलाइन ट्रांसफर। इससे क्या होगा? सबको मोबाइल रखना अनिवार्य होगा, सबको नेट चलाना अनिवार्य होगा, और 5G आने के बाद ये मोबाइल सारे बंद हो जाएंगे। फिर क्या होगा? कंपनियों को कितना लाभ होगा? दुनिया के 800 करोड़ लोग नए मोबाइल खरीदे, कितना मोबाइल बिकेगा, कितना व्यापार बढ़ेगा, कितना बढ़िया लाभ है, कितना बड़ा लाभ है। किसको लाभ है? उन कंपनियों को, इंटरनेट कंपनियों को लाभ होगा, और हम पूरी तरह से गुलाम हो जाएंगे। हम बैंक में पैसा लेने जा रहे हैं और उसी दिन कोई परीक्षा है, सरकार कह देगी इंटरनेट बंद। हॉस्पिटल में आपका पेशेंट पड़ा है, आपका इंटरनेट बंद, पैसा नहीं निकल रहा, मर जाओ। और हमारी खातों को कोई हैक करके पैसा निकालेगा, कौन उत्तरदायी होगा? पीएम का ट्विटर अकाउंट हैक कर लिया जाता है तो हम क्या है? हमें अपना पैसा उन विदेशियों को क्यों सौंप रहे हैं? हम उनका अपने स्वयं पर नियंत्रण उनको क्यों दे रहे हैं? हमारे पास कौन सा प्लेटफार्म है? सारे प्लेटफार्म उन्हीं के हैं। तो उनके गले, उनके हाथ में खूनी पंजों में हम गर्दन क्यों दे रहे हैं जानबूझ करके? हमारा देश ढंग का मोबाइल नहीं बना सकता, हमारा देश इस प्रकार का कोई मंच नहीं बना सकता, हमारा देश जिस घोड़े को जानता नहीं है उस पर सवार क्यों हो रहा है? जिस घोड़े को हम नियंत्रित नहीं कर सकते, जिस घोड़े की लगाम हमारे हाथ में नहीं है, जिस घोड़े को स्वभाव हम नहीं जानते, उस घोड़े पर सवार होना मूर्खता है। जिस नदी की गहराई को हम नहीं जानते, उस नदी में प्रवेश करना मूर्खता है। हमारे हाथ में सोशल मीडिया का कोई प्लेटफॉर्म नहीं, लेकिन सबको सोशल मीडिया से बांधा जा रहा है, गुलाम बनाया जा रहा है। किसके लिए? वर्ल्ड ऑर्डर। मैंने यूएन महासचिव को लेटर लिखा था, यूएन एजेंडा 2030 समस्या समाधान, आप देख सकते हैं हमारी साइट पर वैदिकफिजिक्स.org पर। तो ये 5G इस संसार को नष्ट करने के लिए बनाया जा रहा है। इससे जलवायु भयंकर रूप से प्रभावित होगा, मौसम भयंकर रूप से प्रभावित होगा, और जो अफरा तफरी है ना, फिर डालेंगे पशुओं के जिम्मे। गायों के कारण हो रहा है, भैंसों के कारण हो रहा है, भेड़ों के कारण हो रहा है, ऊँटों के, इनको मारो। लंपी इसलिए तो लाई गई, लंपी वायरस भी कोई प्राकृतिक थोड़ी है। तो ये सारा हमें मारने का एजेंडा चल क्यों रहा है? हमारी सरकारों के द्वारा, हमारी सरकारों के द्वारा उस एजेंडा को क्रियान्वित किया जा रहा है। लेकिन हमारे अंदर बुद्धि नहीं। ऐसी बुद्धि होती तो ये मेरा देश 900 वर्ष गुलाम नहीं रहता। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 100 वर्ष गुलामी कर ली, तब तक तो हमें पता ही नहीं लगा कि हम गुलाम हैं वास्तव में। बाद में पता लगा गुलाम है। आज मैं कह रहा हूं कि 75 साल से हम गुलामी हैं। आजाद तो नाम मात्र का है, लेकिन आज फिर यह भी आपको पता नहीं कि हम गुलाम हैं। जब पता लगेगा 2030 में सर्वनाश हो जाएगा। 2030 तक कुछ लोग जानते भी हैं, इसलिए कुछ लोग तो सीमेंट इकट्ठा कर रहे हैं चंद्रमा पर। किन किन को पता है ये बात? क्यों इकट्ठा कर रहे हैं वहां? क्यों उनको लग रहा है धरती मिटने वाली है? इस धरती के मिटाने वालों में से एक 5G और सारा रेडियो वेव्स, ये भी उत्तरदायी है। और टेक्नोलॉजी की बात यानी करो, हर टेक्नोलॉजी इस मानवता के शरीर पर हर जगह घाव है। जहां मानवता के शरीर को छुएंगे वहीं घाव है। ऐसा रिश्ता हुआ घाव जो कभी भर नहीं सकता, लेकिन हमें उसका एहसास नहीं। मैं एक दृष्टांत के द्वारा समझाते हुए अपनी कथन को विराम दूंगा। एक व्यक्ति जंगल में जा रहा था, सामने से पागल हाथी आ गया। आप जानते हैं पागल हाथी कितना खतरनाक हो सकता है। वो व्यक्ति पागल हाथी से बचकर दौड़ तो नहीं सकता था। उसे एक बड़ा पेड़ दिखाई दिया,
बड़ का और उस पर चढ़ गया। वो समझता था कि ये हाथी बड़ के पेड़ को नहीं उखाड़ सकता। चढ़ करके अपने को सुरक्षित अनुभव करने लगा। तभी उसकी दृष्टि गई बड़ के पेड़ की जड़ों के पास। उस जड़ों को दो चूहे काले और सफेद दोनों काट रहे और बड़ का पेड़ गिरने वाला है। अब सोचा अब कहां जाऊंगा, पेड़ गिरेगा, हाथी मुझे पकड़ के मार देगा। तभी उसने देखा कि उस बड़ की एक पेड़ की शाखा एक कुएं में जा रही है जिसको में पानी नहीं है। उसने सोचा अब ठीक है, मैं इस कुएं में चला जाऊंगा इस शाखा के सहारे, तो हाथी मुझे कुछ नहीं कर सकता। खुश हो गया। तभी देखता है कि कुएं में काला भयंकर सांप फन फैला हुआ खड़ा हुआ है। उसकी दिल की धड़कनें बढ़ गई, सांस फूल गई, पसीना पसीना हो गया कि अब तो चारों तरफ मौत है। तभी उसने ऊपर देखा कि एक मधुमक्खी का बड़ा छत्ता है। उधर से मधुमक्खियों का डर, नीचे से एक भयंकर सांप का डर, भूमि पर पागल हाथी का डर। तीन मौत है, तीन तरफ से मौत खड़ी दिखाई दे रही है। तभी मधुमक्खी के छत्ते से एक शहद की बूंद गिरती है और उसके जीभ पर, मुंह पर गिरती है, वो जीभ चाट लेता है। दूसरी बूंद गिरती है, अच्छा स्वादिष्ट शहद गिरता है, वो चाटता रहता है, गिरता है, चाटता रहता है। वो मधुमक्खियों को भूल जाता है, वह सांप को भूल जाता है, वह हाथी को भूल जाता है, वह मौत को भूल जाता है। वैसे ही हम अपनी विलासिता में, इस टेक्नोलॉजी की विलासिता में इन सब को भूल गए हैं। हमारा शरीर नष्ट होगा, हमारा शरीर रोगी होगा, हम तड़पते हुए मरेंगे, हमारी फसलें नष्ट होंगी, हमारे वृक्ष नष्ट होंगे, भयंकर आंधी तूफान चक्रवात भूकंप आया करेंगे, त्राही त्राही मचेगी, कोई किसी को बचाने वाला नहीं होगा, कोई नेता सरकार नहीं बचा पाएंगी। क्यों? इनको पता भी नहीं है कि ऐसा सब कुछ होगा। अगर पता है तो बेहद चिंता और खतरे की बात है। नहीं पता है तो उनको पता होना चाहिए। जिसको नहीं पता उसको शासन का अधिकार भी नहीं होना चाहिए। इसलिए संसार के सभी मनुष्य जो बुद्धिमान हैं, जो चाहते हैं कि उन्हें इस धरती पर सुखपूर्वक रहना है, जो चाहते हैं हमें पशुओं को बचा कर रखना है, जो चाहते हैं हमें जंगलों और वनस्पतियों फसलों को बचा के रखना है, हमें स्वस्थ रहना है, वे जागें, इस टेक्नोलॉजी के विरुद्ध में खड़े हों, आवाज़ उठाएं, इसका कम से कम उपयोग करें। मैं भी उपयोग कर रहा हूँ, 5G नहीं तो दूसरा, लेकिन मैं केवल आपको जगाने के लिए उपयोग कर रहा हूँ। मनोरंजन के लिए उपयोग करना बंद कर दीजिए, 5G का विरोध कर दीजिए, अच्छे तरह विरोध करिए। अगर आपने अभी नहीं किया तो आप विरोध करने योग्य रहेंगे नहीं। कैसे कैसे गुलाम होंगे, क्या क्या होगा, आप स्वयं सोचते रहिएगा। इन रिसर्च पेपरों जो लिंक दी जाएगी उसको देखिएगा। एजेंडा 2030 के विषय में मैंने UN महासचिव को लेटर लिखा है, वो भी हमारी साइट पर देखिएगा। अगर आपका आत्मा कहता है, आपकी बुद्धि कहती है, आपका हृदय कहता है कि आपको इस मौत से लड़ना है, आपको जीने के लिए संघर्ष करना है, तो करने का प्रयास कीजिए, अन्यथा फिर मरने के लिए तैयार हो जाइए। ईश्वर सबको शक्ति और बुद्धि दे। ओम शम।